9 मई के 2 मजीद मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी बरी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूदुर रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने राहत बेकरी के बाहर गाड़ियां जलाने और थाना शादमान को आग लगाने के 2 मुकदमात का महफूज फैसला सुना दिया। थाना शादमान को जलाने के मुकदमे में 12 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म। कि बेइंसाफी की ये छड़ी अगर घूमती रही तो आवाम की आवाज़ जो इस बची कची जमहूरियत के लिए फिर भी उठ जाती है, आवाम का हौसला हमेशा के लिए बैठ जाएगा। तहरीक इंसाफ क़यादत का रहनुमाओं को मिलने वाली सजाएं अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। 9 मई वाक़यात की हमेशा मज़म्मत की, ये सानिहा नहीं होना चाहिए था। आवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। बैरिस्टर गौहर की पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले सरेंडर फिर अपील। अदालत ने जरताज गुल की सजा के खिलाफ अपील पर हुक्म जारी कर दिया। खातून रहनुमा पहले पेश हों फिर अपील सुनी जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट की जज आलिया नीलम के रिमार्क्स। पीटीआई रहनुमा ने 9 मई के केसेस में 10 साल सजा के खिलाफ अपील दायर की थी। आलिया हमजा के खिलाफ पंजाब में 21 मुकदमा दर्ज, एंटी करप्शन में कोई मुकदमा नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में आईजी पंजाब ने पीटीआई की खातून रहनुमा के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात पेश कर दी। 14 अगस्त को धरने की मंसूबाबंदी के इल्जाम में गिरफ्तार पीटीआई के 12 कारकुनान पुलिस के हवाले। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 2 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया। कम उम्र जहनी माजूर की जमानत मंजूर। अदालत ने 20,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात का पीटीआई को 14 अगस्त का एहतजाज मुलतवी करने का मशवरा। कौम जश्न आज़ादी और तहरीक इंसाफ फसाद की तैयारी कर रही है। आज़म बुखारी ने कौमी दिन पर एहतजाज दुश्मन का एजेंडा करार दे दिया। मरी में वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की लीगी सदर नवाज शरीफ के साथ बैठक। छांगला गली की रिहाइशगाह में अहम सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। हुकूमत का अदालती इस्लाहात का अमल आगे बढ़ाने के लिए 27वीं तरमीम लाने पर गौर। डॉन अखबार के मुताबिक 2/3 अक्सरियत ने रास्ता भी साफ कर दिया। मोदी सरकार सिफारती आदाब भी भूल गई। 4 से 5 पाकिस्तानी सिफारतकारों को मुआहदे की मुद्दत खत्म होने से पहले ही घर खाली करने के नोटिस जारी। गैस और इंटरनेट में तातुल मामूल बन गया। सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है और ये ऐसे जंग है जो आप ज़रूर हारेंगे। भारत ने जंग मुसल्लत की तो पीछे नहीं हटेंगे। बिलावल भुट्टो का बिरशाह से मोदी सरकार को पैगाम। पाकिस्तान ने हमेशा अंग, भारत ने जंग की बात की। पाकिस्तान ने भारत से जंग शुरू नहीं की लेकिन मुकम्मल जरूर की। पाक फौज ने भारत को तारीखी जवाब दिया। भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा खत्म नहीं कर सकता, जीआरए चेयरमैन ने वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान ने एटमी ब्लैकमेलिंग का भारतीय बयानिया गुमराहकुन और खुद साख्ता करार दे दिया। भारत का जंगी जुनून बेबुनियाद इल्जामात में झलकता है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत और मुकम्मल सिविल कंट्रोल में है। भारतीय इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और सबूत से आ रही हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। भारत की किसी भी जारहियत का फौरी और मौसर जवाब देने का इंतबाह। इसाक डार और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा का राबता। कसीर जहती फोरम्स पर ताउन पर इज़हार इत्मीनान। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की सरगर्मियों के लिए करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक़। शबीर साहब, शबीर साहब, शबीर साहब, शबीर। कराची में बढ़ते डंपर हादसात। सिंध असेंबली में जेर बहस। ऐवान में गर्मा गर्मी। MQM की नारेबाजी, शोर शराबा
वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन ने जलाओ घिराव करने वालों को दहशतगर्द करार दे दिया। बदमाशी की तो बदमाशों की तरह निपटेंगे। लसानियत और बदमाशी की सियासत किसी सूरत बर्दाश्त न करने का आज़म। 27 अगस्त के बाद बगैर ट्रैकर किसी डंपर को सड़क पर न आने देने का ऐलान। 25 तारीख के बाद सिर्फ वो डंपर शहर में आएंगे जिसमें ट्रैक्टर्स लगे होंगे, वो डंपर शहर में आएंगे जिनमें कैमरास लगे होंगे, वो डंपर शहर में आएंगे जिनके ड्राइविंग लाइसेंस एक एक ड्राइवर के फुली चेक्ड होंगे, चाहे वो किसी और शहर से भी आ रहे हैं, और वो डंपर जाएंगे जिनकी इंश्योरेंस होंगी। ये चीजें हमने उनसे अंडरटेकिंग लेके, जो गवर्नमेंट का काम है वो अब काम करें। वो जो 200 से ज्यादा अमवात इस शहर में हो चुकी है, 200 से ज्यादा अमवात हो चुकी है इस शहर में डंपर हादसात में। ये मौजूदा हुकूमत वक्त किसी एक के घर पे पुरसा देने भी नहीं गई है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर डंपर हादसे पर आवदीदा। हुकूमती जिम्मेदारान शहीद होने वालों के वर्सा से मिलने तक नहीं गए। MKM डंपर हादसात को लासानी मसला नहीं समझती, शरंगेजी को सपोर्ट किया ना कभी करेंगे। अली खुर्शीदी का ऐवान में इजहार ख्याल। कराची में बहन भाई को कुचलने वाले ड्राइवर के बगैर लाइसेंस डंपर चलाने का इंकशाफ। मुलजिम LTV की जायदुल मियाद लाइसेंस पर डंपर चलाता रहा। पुलिस रिपोर्ट सामने आ गई। मुलजिम फिरदौस 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। राशिद मिन्हास रोड पर हादसे और गाड़ियों को आग लगाने की तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी गई। 4 रुकनी तहकीकाती टीम की सरबराही DIG वेस्ट करेंगे। SHO यूसुफ प्लाजा और SHO FB एरिया मुअत्तल। गिलगित बल्तिस्तान के दनियोवर नाले में लैंडस्लाइडिंग से मलबे तले दबकर जाँ बहक 7 रजाकारों की इज्तिमाई नमाज जनाजा। बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए। गुज़िश्ता रोज पेश आए हादसे में 7 अफराद जख्मी भी हुए थे। रजाकार सैलाब से मुतासरा वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे। मिट्टी का तोदा गिर गया। ग्लेशियर पिघलने से गिलगित बल्तिस्तान में कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से रास्तों की बंदिश। दनियोर में लैंडस्लाइडिंग से 7 अफराद की अमवात पर शहरियों का धरना, ट्रैफिक मुअत्तल। बाजोड़ की तहसील मामून में ऑपरेशन के पेश नज़र इलाके से नकल मकानी। जिला इंतजामिया ने मुतासरीन के लिए 100 से ज़ायद सरकारी इमारतों में क़याम का बंदोबस्त कर लिया। बाजोड़ में आज रात 12 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। सूबाई हुकूमत की तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कर्फ्यू का निफाज अफवाह करार दे दिया। झूठ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कराची के इलाके मंगूपीर में CTD का ऑपरेशन। कलअदम तंजीम फितनल खारिज के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। दोनों कला अब्दुल्ला के रिहायशी और अफगानिस्तान से अस्करी तरबियत याफ्ता हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को कराची में किसी कार्रवाई के लिए भेजा गया था। वज़ीर आला सिंध ने करप्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिमायत कर दी। किसी को भी सियासी इंतकाम का निशाना न बनाने पर जोर। नैब ने महकमा आबपाशी सिंध के ठेकों में माली बेकायदगी के इल्जाम की बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी। 7 ठेकेदारों के गिर्द घेरा तंग, कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील। सेक्रेटरी आबपाशी को तहरीरी तौर पर इक़दामात से आगाह कर दिया गया। जो उन्होंने बात की है वो कोई हवा में बात नहीं करेंगे, एंड इफ़ देयर इज़ अ रीज़न। लेकिन उसके साथ हुआ ये कि एज अ क्लास पूरी जितने सरकारी लोग काम करते हैं ये हमारे भाई हैं, बड़े करीबी लोग हैं हमारे, दे आर अमंगस्ट अस। तो एज अ होल ये कह देना कि ये डॉक्टर्स या पॉलिटिशियंस या पुलिस या मीडिया मैन सही काम नहीं कर रहे, तो ये मैं समझता हूँ कि ख्वाजा साहब ने थोड़ी सी जो बात की है शायद कि मिसकंस्ट्रू ना होगी। तमाम सरकारी अफसरान या सियासतदान करप्ट नहीं, ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक ख्वाजा आसिफ के बयान पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, वज़ीर दिफा ने जो बयान दिया यकीनी तौर पर उनके पास सबूत होंगे। इसहाक डार की ज़ेरे सदारत चीनी की दस्तयाबी और कीमतों से मुतालिक जायजा इजलास। हुकूमत कीमतों के इस्तेहकाम के लिए पुरआज़म है। नायब वज़ीर आज़म ने अशिया ज़रूरिया की मुनासबत फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दी। सार्फिन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता न करने की यकीन दहानी।
कौमी असम्बली की ज़ेली कमेटी ने नवंबर में चीनी की कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। मार्केट में चीनी की मसनूई किल्लत पैदा की जा सकती है। इस वक्त मुल्क में 17 लाख टन चीनी का जखीरा मौजूद है। हुक्काम की ब्रीफिंग, कमेटी ने शुगर मिल्स मालकान और शेयर होल्डर्स की तफसीलात तलब कर ली। मुसाबकती कमीशन ने चीनी बहरान का जिम्मेदार शुगर एडवाइजरी बोर्ड को करार दे दिया। गन्ने की पैदावार और स्टॉक का गलत तखमीना फराहम करने का इल्जाम, गलत आदाद शुमार की बुनियाद पर चीनी बरामद करने की इजाजत से ज़खायर कम हुए। वजीर खजाना को कार्टिलाइजेशन पर ब्रीफिंग, मोहम्मद औरंगजेब का शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने का ऐलान। सिंध में बिजली फराहम करने वाली सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। नेपरा ने सैपको और हैस्को पर मजमूई तौर पर 9.5 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद कर दिए। नुकसानात कम न करने और रिकवरी में बेहतरी न लाने पर जुर्माने आयद किए गए। FPCCI ने सनतों को 75 अरब रुपए के गैस बिल मुस्तरद कर दिए। वजीर आजम समेत मुतालिका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा, मुतालबात मंजूर न होने पर कारोबार बंद करने का इंतबाह। बिजनेस कम्युनिटी का माशी सन पर एतमाद 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। PTI हुकूमत के मुकाबले में 46% बिजनेस कम्युनिटी का मौजूदा हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। 61% ने मौजूदा कारोबारी ऑपरेशंस को अच्छा करार दिया। गैलप ने बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे जारी कर दिया। स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी, 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,46,929 पॉइंट्स पर बंद, 1,547 पॉइंट्स का इजाफा। लाहौर में PTI रहनुमा हम्माद अजहर को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने NA 129 के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। पोलिंग 18 सितंबर को होगी। कल बानी PTI से अहले खाना और वकला की मुलाकात का दिन। कोऑर्डिनेटर इंतजार हुसैन पंजौता ने 6 वकला की फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवा दी। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा समेत साबिक वजीर आजम की तीनों बहनें भी मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगी। A day to recognize the contributions of our non-Muslim citizens to the progress and development of Pakistan. सदर आसिफ अली जरदारी ने अक़लियती बिरादरी को मसावी दर्जे के शहरी करार दे दिया। मुल्क के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश करार। कौमी असम्बली में अक़लियतों के कौमी दिन पर करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। क़ायदे आज़म ने तमाम अक़लियतों को इबादत और मजहब की आज़ादी दी। हुकूमत बाबा कौम की 11 अगस्त 1947 की तकरीर को निसाब का हिस्सा बनाए। करारदाद का मतन। अक़लियतों के दिन पर मुल्क भर में तकरीबात। कौमी क़यादत ने मुल्क की तरक्की के लिए अक़लियती बिरादरी का किरदार काबिल तहसीन करार दे दिया। कराची के गवर्नर हाउस में केक काटने की तकरीब। कामरान खान टिसूरी ने अक़लियती बिरादरी की हुब्बुल वतनी को सराहा। वज़ीर आला सिंध की मंदिर में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत। सिंध असम्बली में कौमी परचम भी लहराया। जब मैंने खरीदी थी तो उस वक्त उसकी जो मालियत थी, आज वो उसके 3 गुना है, क्योंकि वो मेरी थी 12-13 साल पुरानी घड़ी। तो वो मेरे हाथ में थी और मैं अपने बच्चों के साथ था, फैमिली के साथ। मेज़बान है, इनकी भी घड़ी छिनी, मेरी भी छिन गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जान है तो जहान है। चेयरमैन सेनेट के साहिबजादे और रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर गिलानी से बार्सिलोना में कीमती घड़ी छीन ली गई। घड़ी की मालियत 1 करोड़ 85 लाख रुपए है। इस्लामाबाद के पटवार खानों में प्राइवेट अफराद से गैर कानूनी काम कराने का इल्जाम साबित हो गया। 4 पटवार सर्कल्स के इंचार्ज का निजी अफराद से काम कराने का इतराफ। इंक्वायरी अफसर ने बड़ी सजा देने की सिफारिश कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दीगर पटवार सर्कल्स की इंक्वायरी रिपोर्ट भी तलब कर दी। कराची में सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम एडवोकेट के कत्ल का सहूलत कार खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल होने वाली कार बरामद। मुलजिम वारदात के बाद इमरान अफरीदी को कार में लेकर खैबर पख्तूनख्वा फरार हुआ था।
ख्वाजा शमसुल इस्लाम की कत्ल के खिलाफ हड़ताल के बाइस कराची की अदालतों में केसेस की समाअत न हो सकी। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से 10 साला बच्चा जाँ बहक, ड्राइवर जेर हिरासत। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बेटे ने जायदाद के तनाजे पर बाप और दुमहनों को कत्ल कर दिया। छुरी के वार से शीरख्वार भांजा जख्मी, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कोयटा के इलाके डेगारी में गैरत के नाम पर कत्ल के मुलजिम सरदार शेरबाज की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद, मकतूला बानो बीबी की वालिदा की जमानत मंजूर, अदालत ने रिहाई करने का हुक्म दे दिया। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने थर के कोयले से जल्द कोल गैसिफिकेशन और फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने का ऐलान कर दिया। वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह का थर प्लांट के मुख्तलिफ शोबों का तफसीली जायजा, खवातीन डंपर ड्राइवर से मुलाकात करके हौसला अफजाई की। फ्लोटिंग मैट्स लगाए, यानी मैट्स फ्लोट कर रहे हैं, उन फ्लोटिंग मैट्स पे पौधे लगाए और वो कॉमन रीड और इस तरह के दीगर पौधे उसमें हैं जो लगे हुए हैं, उनकी रूट्स उस मैट्स के नीचे लटकी हुई हैं जो पानी में होती हैं और ऊपर पौधा होता है मैट के। BOD का लेवल जो नेशनल स्टैंडर्ड है वो 80 से नीचे होना चाहिए, 80 मिलीग्राम फी लीटर से, तो हमने उस 200 से उसको 25 पे ले आए। पंजाब के देही इलाकों में आलूदा तालाबों का पानी साफ करने के लिए नेट्रो नामी पौधे का इस्तेमाल, मुतालिका महकमे का शेखुपुरा, कसूर और राजनपुर में पायलट प्रोजेक्ट कामयाब होने का दावा, पानी ज़राअत के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। भारत की नाम नेहाल जमहूरियत का पोल एक बार फिर से खुल गया। बिहार में करोड़ों वोटर्स के नाम खारिज करने के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद की रैली पर पुलिस ने धावा बोल दिया। राहुल गांधी समेत कई रहनुमा गिरफ्तार, भारत में एहतजाज की भी इजाजत नहीं, राहुल गांधी ने मोदी को आईना दिखा दिया। इजरायली फौज का गजा में मजालिम दुनिया को दिखाने वाले सहाफियों के कैंप पर हमला, अल जजीरा टीवी के सहाफी अनस अल शरीफ 4 साथियों समेत शहीद, नमाज जनाजा में रकत अंगेज मनाजिर, फलस्तीनी तलबा का सहाफ़ी के कत्ल के खिलाफ एहतजाज, अल जजीरा टीवी के अमले का शहीदों को खराज अकीदत, अमले का शोहदा की तस्वीर उठाकर इजरायली मजालिम दुनिया को दिखाते रहने का अज़्म। शहीद सहाफ़ी अनस अल शरीफ का शहादत से पहले बेटी को गजा छोड़ने का मशवरा, बेटी ने जवाब दिया वो गजा नहीं छोड़ेगी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गजा में 22 माह के दौरान फलस्तीनी कत्लेआम के दौरान आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर सुलेमान उबैद समेत 662 फलस्तीनी खिलाड़ी और स्पोर्ट्स ओहदेदार शहीद हो गए। सिहोनी फौज ने खेलों के 289 मैदान, स्टेडियम, जिम और क्लब तबाह कर दिए। गजा में फलस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर्स भी इजरायली बमबारी से तबाह हो गया। गजा में फाकों से मजीद 5 फलस्तीनी शहीद, भूख से दम तोड़ने वालों की तादाद 222 तक जा पहुंची, 101 से जायद बच्चे शामिल। ऑस्ट्रेलिया भी फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान करने वालों में शामिल, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास में फलस्तीन को रियासत तस्लीम करेगा। तुर्की के 11 सूबों में 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले से 16 इमारतें गिर गई हैं, खातून मलबे तले दबकर जाँ बहक, मुतादिद अफराद जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की में ज़लज़ले पर इज़हार अफसोस, तुर्क बहन भाइयों की सलामती और खैरियत के लिए दुआ। करबला में क्लोरीन गैस के अखराज के बायस 600 से ज़ायद ज़ायरीन की हालत गैर हो गई, सांस लेने में दुश्वारी के बाद अस्पताल पहुंचाया गया। करबला और नजफ के दरमियान रास्ते में वाक़े वाटर ट्रीटमेंट स्टेशन में क्लोरीन गैस खारिज हुई थी। ईरान के शहर सरावान में पुलिस स्टेशन पर हमला, एक पुलिस ऑफिसर जाँ बहक, झड़प में 3 दहशतगर्द मारे गए, हमलावरों का ताल्लुक जैश उल आदल से था। अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन में तूफानी बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल, घरों में पानी दाखिल, सड़कों पर गाड़ियां डूब गई, इंतजामिया की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। दूसरे वनडे में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। बारिश से मुतासरा मैच में वेस्ट इंडीज को 35 ओवर्स में 181 रन का हदफ मिला। टारगेट 33वें ओवर में उबूर, पाकिस्तान के 3 टॉप ऑर्डर साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम 0 पर आउट हुए। हसन नवाज के तेज 36 रन की बदौलत पाकिस्तान ने 171 रन बनाने में कामयाब हो सका।
पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन हनीफ मोहम्मद को दुनिया से रुखसत हुए 9 बरस बीत गए। 1958 में ब्रिजटाउन में वेस्टइंडीज के खिलाफ 337 रन की पाकिस्तान की सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स खेली। हनीफ मोहम्मद ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा। खातून से ज्यादती का इल्जाम। IPL टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फास्ट बॉलर यश दयाल पर पाबंदी आयद। भारतीय मीडिया के मुताबिक यश दयाल लीग नहीं खेल सकेंगे। बार्सिलोना ने इटालियन फुटबॉल क्लब को 5-0 से हराकर जॉन बैम्पर ट्रॉफी जीत ली। फर्मिन लोपेज और माइन जमाल ने 2-2 गोल दाखिल। कोलंबिया में फ्लावर परेड, शहर खुशबुओं से महक उठा। शुरा ने कमर पर गुलदस्ते बांधकर परेड में शिरकत की। खुशनुमा फूलों ने समा बांध दिया। घोटकी की तहसील खानपुर महर में मार्का हक जश्न आज़ादी मैराथन रेस। एथलीट्स में इनामात तकसीम। रहीम यार खान में भी अक़लियतों के कौमी दिन पर मसीही बिरादरी की जानिब से जश्न आज़ादी मैराथन रेस का इनेकाद किया गया। स्पाइडरमैन सीरीज के नए सीक्वल की शूटिंग। बच्चे अदाकार टॉम हॉलैंड से मिलने सेट पर पहुंच गए। टॉम हॉलैंड भी बच्चों के साथ घुल मिल गए।